सुप्रभातम प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक कर रहे होंगे, इसको पसंद कर रहे होंगे और आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के हिसाब से आपके लिए उपयोगी साबित हो रही होगी। हम लोग आज यहाँ पर एक अगला टॉपिक लेकर के उपस्थित हुए हैं आपके बीच में, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप। अब राजस्थान का वर्तमान स्वरूप में हम लोग जानते हैं कि राजस्थान में 7 संभाग हैं और 33 जिले हैं। अब जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ तो राजस्थान का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था 1 नवंबर 1956 को। और 1 नवंबर 1956 के दिन जब हमारा राजस्थान अस्तित्व में आया तो राजस्थान में 26 जिले थे, ठीक है। और राजस्थान का जो 26वां जिला बना था वो 26वां जिला कौन सा बना था? अजमेर को राजस्थान का 26वां जिला घोषित किया गया था, ठीक है। यानी कि जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ 1 नवंबर 1956 को, उस दिन राजस्थान की क्या स्थिति थी? तो राजस्थान में 26 जिले थे और वो 26वां जिला कौन सा बना राजस्थान का? अजमेर बना। तो हम लोग अगर राजस्थान के इस एकीकरण की बात करते हैं तो हमारे जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ तो एकीकरण के पश्चात राजस्थान का जो स्वरूप था वो इस प्रकार का था, यानी ये हमारा राजस्थान था। लेकिन उस एकीकरण के दौरान राजस्थान के जो कुल जिले थे वो जिले उस समय कितने थे? तो एकीकरण के समय राजस्थान के 26 जिले थे और 26वां जिला कौन सा बना था? अजमेर बना था, जिसको हम लोग राजस्थान का हृदय क्षेत्र कहते हैं। तो ये जो 26वां जिला बना अजमेर, इस अजमेर को एक्चुअल में इससे पहले ये सीधे ही केंद्र के हाथ में, अर्थात अंग्रेजों का इसके ऊपर आधिपत्य था और अंग्रेज अधिकारी यहाँ पर बैठता था। तो यहाँ पर ये क्षेत्र का नाम था अजमेर मेरवाड़ा और उसी अजमेर मेरवाड़ा को जो है वो राजस्थान का 26वां जिला घोषित किया गया। तो ये राजस्थान का 26वां जिला बना अजमेर मेरवाड़ा। तो जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ उस समय राजस्थान में 26 जिले थे और संभाग कितने थे? तो उस समय राजस्थान में संभाग कितने थे? 5 संभाग थे, ठीक है। अब वो 5 संभाग राजस्थान के कौन कौन से थे? तो उसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो एक तो था आप लोगों के जयपुर संभाग था, ठीक है। उसके बाद में एक था आपके कोटा संभाग था, उसके बाद में एक था आपके उदयपुर संभाग था, उसके बाद में एक था आप लोगों के जो है वो जोधपुर संभाग था, उसके बाद में एक जो है वो कौन सा संभाग था? बीकानेर संभाग था। इस प्रकार से 5 संभाग थे राजस्थान में। तो राजस्थान का एकीकरण जब पूर्ण हुआ उस समय राजस्थान में 26 जिले थे। 26वां जिला कौन सा बना? अजमेर बना। अजमेर किससे कन्वर्ट हुआ? उससे पहले वो क्या स्थिति थी? तो वो अजमेर जो था वो एक केंद्र शासित क्षेत्र के रूप में था, जिसको हम लोग अजमेर मेरवाड़ा के रूप में जानते थे। और उसी अजमेर मेरवाड़ा को हम लोगों ने अजमेर के रूप में 26वां जिला घोषित किया। और उस समय राजस्थान में 5 संभाग थे, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, कोटा और उदयपुर। और इन 5 संभागों के बाद में जो है वो वर्तमान स्थिति की जब हम लोग बात करें तो राजस्थान में 33 जिले हैं और 7 संभाग हैं। अब राजस्थान में जो छठा संभाग बना वो कौन सा बना? तो राजस्थान का छठा संभाग कौन सा बना? राजस्थान का छठा संभाग बना आपके अजमेर। तो अजमेर को राजस्थान का छठा संभाग बनाया गया। और राजस्थान का जो छठा संभाग अजमेर बना वो कब बना था? 1987 में बना था। और उस समय जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? तो हरिदेव जोशी जो है वो उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। तो हरिदेव जोशी के समय में अजमेर को छठा संभाग घोषित किया गया। अजमेर जो है वो छठा संभाग बना था उस समय, ठीक है। उसके बाद में जब हम लोग बात करें तो फिर राजस्थान का एक और संभाग बना, 7वां संभाग। और वो 7वां संभाग कौन सा बना था? भरतपुर। तो राजस्थान का नवीनतम 7वां संभाग कौन सा है, ये अगर प्रश्न पूछा जाए तो कौन सा संभाग है? भरतपुर है। और भरतपुर का गठन कब हुआ? तो भरतपुर का गठन हुआ था आप लोगों के 2005 में। और कौन थी उस समय मुख्यमंत्री? तो उस समय मुख्यमंत्री कौन थी? वसुंधरा राजे सिंधिया। तो वसुंधरा राजे सिंधिया के समय में राजस्थान का 7वां संभाग जो था वो अस्तित्व में आया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? भरतपुर के नाम से जानते हैं। और ये राजस्थान का नवीनतम संभाग है और वर्तमान में राजस्थान में 7 संभाग है। अब ये तो हो गया एक संभागों की स्थिति की। जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ उस समय 5 संभाग थे और उसके बाद छठा संभाग जो बना 1987 में हरिदेव जोशी के द्वारा अजमेर को छठा संभाग घोषित किया गया। उसके बाद 7वां संभाग भरतपुर आया वसुंधरा राजे सिंधिया के समय में। 2005 में भरतपुर को 7वां संभाग घोषित किया गया। लेकिन इससे पहले संभागीय व्यवस्थाओं को लेकर के कई बार जो है वो प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। और उन प्रश्नों में जब हम लोग देखते हैं तो संभाग की जो स्थिति थी, है ना, तो संभाग का गठन क्यों किया गया? उसके गठन के पीछे कारण था प्रशासनिक विकेंद्रीकरण। क्या कारण था? प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, है ना। अर्थात कि प्रशासन को अपने कार्यों को संचालित करने के लिए उसका विकेंद्रीकरण करना, डिसेंट्रलाइजेशन करना, उसको अलग अलग भागों में डिवाइड करना। तो उसके तहत संभागों का गठन किया गया था। और जब हम लोग जो है वो उसका प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की बात करते हैं तो प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के तहत जो है वो सबसे पहले राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की थी
30 मार्च 1949 को। और उस समय राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? हीरालाल शास्त्री। तो ये आपके लिए एक बहुत ही सुंदर प्रश्न बन सकता है। और वो प्रश्न क्या बन सकता है कि राजस्थान का प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के तहत राजस्थान में सर्वप्रथम संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी? 30 मार्च 1949 को। किसके द्वारा की गई थी? यानी उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो हीरालाल शास्त्री उस समय जो मुख्यमंत्री थे। इसके बाद में दोस्तों हम लोग जानते हैं कि राजस्थान का जो एकीकरण पूर्ण हुआ वो किसके समय में हुआ था? मोहनलाल सुखाड़िया के समय में। और सुखाड़िया जी के समय में एकीकरण पूर्ण हुआ था, इसलिए उनको हम लोग क्या कहते हैं? राजस्थान के वर्तमान या आधुनिक राजस्थान के जनक हम लोग उनको कहते हैं। तो आधुनिक राजस्थान के जनक मोहनलाल सुखाड़िया थे। उनको ये लगा कि ये जो संभागीय व्यवस्था है वो ठीक नहीं है, तो उन्होंने जो है वो अप्रैल 1962 में संभागीय व्यवस्था जो थी उसको समाप्त कर दिया था। तो ये अपना अगला प्रश्न बनता है कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था जो है उस संभागीय व्यवस्था को कब जो है वो बंद कर दिया गया था? तो संभागीय व्यवस्था प्रारंभ किसके समय में हुई थी? तो प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के तहत हीरालाल शास्त्री के समय 30 मार्च 1949 को। उसके बाद में अप्रैल 1962 के अंदर जो है वो हमारे जो मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। और मोहनलाल सुखाड़िया ने इस संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है और ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है कि संभागीय व्यवस्था को किसके द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। कब समाप्त कर दिया गया? अप्रैल 1962 को। उसके बाद में फिर जब हरिदेव जोशी राजस्थान के मुख्यमंत्री बने तो उनको ये लगा कि संभागीय व्यवस्था की जरूरत है, तो उन्होंने 1987 में इस संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया, है ना। तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ करने वाले मुख्यमंत्री कौन है? हरिदेव जोशी। और उन्होंने जब संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया तो कब किया? 1987 में। और 1987 में उन्होंने इसको प्रारंभ ही नहीं किया, अभी तो एक नवीनतम छठा संभाग बनाया अजमेर को 26 जनवरी 1987 को, और अजमेर छठे संभाग के रूप में राजस्थान में अस्तित्व में आया। तो इस प्रकार से तीनों ही प्रश्न महत्वपूर्ण है। इसमें एक बार प्रश्न ये भी पूछा गया था कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था कब से कब तक नहीं रही? तो 1962 से 1987 तक राजस्थान में संभागीय व्यवस्था नहीं रही। ये भी प्रश्न था कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को पुनः किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? हरिदेव जोशी के द्वारा प्रारंभ किया गया। कब किया गया? 1987 में किया गया। तो ये तो हो गया राजस्थान की संभागीय व्यवस्था से संबंधित। अब हम लोग बात करते हैं राजस्थान के जिले, क्योंकि 26वां जिला अजमेर था, ये हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस समय मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। उस समय राज्यपाल कौन थे? है ना, तो उस समय राज्यपाल जो है गुरुमुख निहाल सिंह थे, जो कि राजस्थान के पहले राज्यपाल थे। उनके समय में 26वां जिला बना। उसके बाद में जो है वो 27 से लेकर के 33 तक जिले बने। तो ये 27 से लेकर के 33 तक जिले कब गठित हुए? उनका गठन से पहले वो किस जिले का एक भाग थे? कौन मुख्यमंत्री था उनके समय में और राज्यपाल कौन था? उस चीज की हम लोग जो है वो अभी चर्चा करेंगे।